हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 79 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। विद्यार्थियों, इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। विद्यार्थियों, भारत माता का छवि, आइए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के जरिए या स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई भारत माता का जो छवि है, उसमें स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का विख्यात छवि का चित्रित किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। यहां पर देखिए चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 1905 में इस चित्र को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इस चित्र को, पहले वाले चित्र को जो है 1905 में बनाया गया था। कब? 1905 में। चलिए आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि से बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वहां हाथी व शेर के बीच में खड़ी हैं। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। यहाँ पर चित्र में देखिए, दूसरे चित्र में आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र में, ठीक है, ये पहला चित्र था, ये दूसरा चित्र। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता की छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था के प्रतीक कैसे माना जाने लगा? उचित उदाहरण देते हुए व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम इस प्रकार से। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। प्रेरणा स्वरूप यहां लिख दीजिएगा, प्रेरणा स्वरूप। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था के प्रतीक माना जाने लगा। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की? तो इसका लिखेंगे आंसर बच्चों, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक
बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।